अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो जो है ना बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड वीडियो है, तो वीडियो में बने रहिएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। एक लाइक से बहुत ज़्यादा एप्रिशिएशन मिलती है, तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा। और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो गाइज़, जैसे कि मैंने कहा कि आज की वीडियो बहुत डेडिकेटेड वीडियो है, तो आज मैंने उन सभी हाउसवाइफ को रिप्रेजेंट किया अपने वीडियो में जो पूरा दिन अपने घर के कामों में लगी रहती है और बिल्कुल भी अपना ख्याल नहीं रखती है। तो जी, यहाँ पे मैं थोड़ा लेट से वीडियो शुरू करी हूँ। मॉर्निंग के जो काम होते हैं, मतलब ब्रेकफास्ट वगैरह बनाना और बच्चों को स्कूल भेजना, वो तो मैंने शूट नहीं किया क्योंकि वो सब चीज़ें हो चुकी है। उसके बाद में जो हाउस की क्लीनिंग होती है, जो घर की क्लीनिंग होती है, उस सब की वीडियो शूट कर रही हूँ। और यहाँ पे देखिए मैं अपने बेड की क्लीनिंग कर रही हूँ, डस्टिंग कर रही हूँ, जो कि मैं वीकली करती ही हूँ। वीकली क्या मतलब डेली बेसिस पे करती हूँ। जब ज़्यादा डस्टिंग वगैरह डस्ट आने लगते हैं तो डेली बेसिस पे ही करने पड़ते हैं। बट अभी जो है ना विंटर्स में थोड़े डस्ट कम आते हैं, तो वीकली ही करती हूँ। और यहाँ पे मेरी बेटी अभी तक सो रही है और मैं इसको उठा रही हूँ। कभी कभी ऐसा होता है ना कि मैं सोचती हूँ कि पहले मैं अपने पूरा घर का काम कर लूँ फिर इसे उठाऊँ, क्योंकि ये उठ जाती है ना तो फिर काम करने नहीं देती है। क्योंकि आई थिंक जिनके पास छोटे बच्चे हैं ना, वो उनके साथ ये प्रॉब्लम होती ही होगी। क्योंकि इसके उठने के बाद ना ये पहले तो कहती कि मेरा ख्याल रखो, मेरे साथ खेलो, मेरे साथ टाइम स्पेंड करो। बट मुझे आज ना बेडशीट चेंज करनी थी, इसलिए मैंने इसको उठा दिया। और जी, बातों में पता भी नहीं चला मेरे बेड की जो है वो क्लीनिंग हो गई। और साथ में मैं यहाँ पे बेडशीट भी चेंज कर रही हूँ। तो अगर डेली बेसिस पे आप क्लीनिंग करते रहोगे, डस्टिंग करते रहोगे ना, तो आपके ऊपर लोड भी बहुत ज़्यादा नहीं होता है। और सफाई की जो होती है ना कि हाँ मंथली सफाई करनी है, वो ऐसा कुछ नहीं रहेगा। क्योंकि आप डेली बेसिस पे घर साफ़ करते रहो तो ज़्यादा लोड भी नहीं होगा आपके ऊपर। और ऐसा होता है ना कि सफाई भी हो जाती है तो अच्छा भी लगता है, सुकून भी मिलता है। खैर, डेडिकेटेड वीडियो ये है कि हम सब इन सभी सारी हाउसवाइफ जो होती है ना, घर के कामों में इतने बिजी रहते हैं कि अपना ख्याल रखना ही भूल जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हमें घर के साथ साथ अपना ख्याल भी रखना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने बेडशीट जो जितने भी रूम है मेरे पास सबकी बेडशीट चेंज कर दी है। और सबसे पहले मैं उसको वॉशिंग मशीन में डाल दूँगी, ताकि यहाँ पे जो बेडशीट है, जो कपड़े हैं, वो धुलते भी रहेंगे और साथ साथ में मेरा जो क्लीनिंग का काम है वो भी होता रहेगा। तो खैर, यहाँ पर मैं झाड़ू लगा रही हूँ और साथ साथ में मैं अपनी बेटी को भी बीच बीच में देख रही थी, क्योंकि वो उठ चुकी है तो वो बीच बीच में मुझे डिस्टर्ब करने आती ही रहती है। और मेरे दोनों बेटे जो हैं वो स्कूल जा चुके हैं, तो मैं सोचती हूँ कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मैं अपना काम जो है क्लीनिंग की, और फिर उसके मुझे लंच भी बनाना होता है, तो ये सब काम ख़त्म कर लूँ ताकि बच्चे आए तो मैं थोड़ा सा फ्री हो जाऊँ। बट हम जैसे हाउसवाइफ होती है ना, उनके लाइफ में फ्री टाइम तो होता ही नहीं है। लोग कहते हैं ना कि हाउसवाइफ करती ही क्या, लेकिन जब हाउसवाइफ बनोगे ना, जब फील होता है कि क्या ही करते, पूरा दिन बच्चों के ऊपर अपना फोकस रखना, बच्चों की स्टडी, उनके अच्छे खाना पीना, उनको कैसे रखना है, पूरे घर का ख्याल रखना, घर की क्लीनिंग, साफ़ सफाई, इस चक्कर में हम लोग अपना ख्याल रखना तो बिल्कुल ही भूल जाते हैं। तो हम सभी हाउसवाइफ को ये होना चाहिए कि थोड़ा सा टाइम अपने लिए भी निकालनी चाहिए और अपना ख्याल भी रखना चाहिए, अपने बॉडी का, अपने हमें क्या पसंद है नापसंद है उसका भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम अपना ख्याल नहीं रखेंगे तब तक हम पूरे घर का ख्याल कैसे रखेंगे। तो थोड़ा सा टाइम अपने लिए भी निकालनी चाहिए, तो मेरा मानना तो ये है। खैर, जैसे वीडियो में आप सब देख रहे होंगे कि मैं अपना ख्याल तो खुद नहीं रखती हूँ, मैं आप सबको बता रही हूँ, लेकिन हाँ, हम लोगों को एक ये बनाना चाहिए कि एक टाइम अपने लिए निकालनी चाहिए। खैर, ये देखिए यहाँ पे मैं बातों बात में मेरे बर्तन भी सभी धुल गए हैं। और मेरी बेटी जो है वो बीच बीच में आके मुझे कुछ ना कुछ पूछती रहती है, बहुत क्वेश्चन करती है। और साथ साथ में मैं यहाँ पे लंच भी बना रही थी, क्योंकि मैं ये नहीं सोचती कि हाँ पहले मैं क्लीनिंग करूँगी उसके बाद ही लंच बनाऊँगी। मैं दोनों काम एक ही साथ मैनेज करने की कोशिश करती हूँ कि साथ साथ में क्लीनिंग भी होती रहे और मैं लंच भी बना लूँ, ताकि टाइम मेरा बच जाए और थोड़ा सा टाइम मैं अपनी बेटी के साथ स्पेंड कर सकूँ। क्योंकि वो बहुत छोटी है और वो अकेली पड़ जाती है जब उसके दोनों भाई स्कूल चले जाते हैं। और मेरी जो मदर इन लॉ है वो काफ़ी एजेड है, तो उनसे हो नहीं पाता है मैनेज कुछ भी, तो इसलिए ये मेरे साथ ही घूमती रहती है। और यहाँ पे देखिए मेरा दाल भी रेडी हो चुका है और मैंने चावल दाल बनाई थी।
तो खैर घर की क्लीनिंग तो हो चुकी है ऑलमोस्ट। अब साथ में मैं लगे हाथ वॉशरूम की भी क्लीनिंग कर देती हूँ, क्योंकि मेरे लिए ना प्रॉपर क्लीनिंग होनी ज़रूरी है। मेरे अंदर ओसीडी कह लें या जो भी कह लें, थोड़ा सा भी अगर कहीं पे मुझे डस्ट दिख जाए ना तो मैं लग जाती हूँ कपड़ा लेके उसको साफ़ करने के लिए। खैर जो भी है इसे जो भी कह सकते हैं आप, ओसीडी कह लें या फिर भूत सवार है, जो भी कह लें। मेरे साथ तो ऐसा होता है। मुझे लगता है कि मोस्टली जो हाउसवाइफ होती है ना उनके साथ ही ये प्रॉब्लम होती ही है। खैर यहाँ पे बातों बातों में मेरी ना बाथरूम की क्लीनिंग भी हो गई, और जब तक घर क्लीन हो और बाथरूम क्लीन ना हो ना तो मज़ा नहीं आता। तो इसलिए डेली बेसिस पे मैं सोचती हूँ कि कम से कम वॉशरूम को तो क्लीन कर ही लूँ मैं। टॉयलेट डेली बेसिस पे ना हो सके तो ना हो सके। तो देखिए जी, मैं यहाँ पे नहा के भी आ चुकी हूँ और लंच वगैरह भी रेडी हो चुका है। बच्चों के आने के टाइम भी हो चुके हैं स्कूल से, तो फटाफट से मैं यहाँ पे नमाज़ वगैरह पढ़ूँगी। और सबसे पहले तो मैं नहा के निकलती हूँ ना, तो सबसे पहला काम मेरा होता है कि मैं मॉइस्चराइज़र लगाऊँ, क्योंकि नहाने के बाद ना स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होने लगती है। अब पता नहीं क्यों होती है। अगर आप सबको कुछ पता हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आई थिंक मुझे लगता है कि इसमें भी वही चीज़ है कि हाँ, हम लोग अपना ख़्याल नहीं रखते हैं ना, पानी वगैरह बहुत कम पीते हैं। तो ख़ास तौर पे जो हाउसवाइफ होती है ना वो घर में ही रहती है पूरे टाइम, और वो काम में ऐसे बिज़ी हो जाती है ना कि वो खाना पानी तक भूल जाती है। खाना तो फिर भी हम टाइम पे खा ही लेते हैं, लेकिन पानी नहीं पी पाते हैं। खैर देखिए, यहाँ पे बातों बातों में मैं रेडी भी हो गई बाल मैंने कंघी कर लिया वीडियो बनाने के चक्कर में आज थोड़ा सा मैंने अपना ख्याल भी रखा, ध्यान भी दिया। और ये देखिए मेरे बेड की कंडीशन अभी मैं सही करके गई थी, बेडशीट वगैरह लगा के ब्लैंकेट सही करके गई थी, बट मेरी बेटी आकर के ब्लैंकेट को वो बिगाड़ दी है। और मुझे लगता है कि जिनके घर में छोटे बच्चे हैं ना, मुझे लगता है कि उनके साथ ये प्रॉब्लम होती ही होगी कि आप कितना भी साफ़ कर लो, कितनी भी सफाई कर लो घर की, फिर वो बच्चे तो फैला ही देते हैं। और पूरा दिन हम हाउसवाइफ का इसी में निकल जाता है। तो गाइस यहाँ पे मैं अपनी बेटी को क्रीम पाउडर लगाने की कोशिश कर रही थी। मैं सोचा कि आज काजल लगाती हूँ मैं उसे, बट मेरी बेटी तो मेरी बेटी की है, वो तो बिल्कुल भी नहीं लगवाती, रोना शुरू कर देती है। तो ये ना तो बाल बनवाएगी, ना ही कंघी करवाएगी, ना पाउडर लगवाएगी, ना कपड़े चेंज करवाती है। इसके साथ ये प्रॉब्लम है। मुझे लगता है कि मोस्टली बच्चों के साथ ही प्रॉब्लम होती है, और मोस्टली मम्मियों की ये प्रॉब्लम होती है कि वो अपनी बेटी को रेडी करना चाहे, अच्छे कपड़ा पहनना ना चाहे, लेकिन वो पहनते नहीं हैं। तो खैर देखिए जी, यहाँ पे मेरी जो दोपहर तक जो काम होते हैं वो सभी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं। अभी बच्चे नहीं आए स्कूल से, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा टाइम मैं अपने लिए निकालूँ, थोड़ी देर के लिए मैं रिलैक्स हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने अपना काम किया कि कॉफ़ी बनाई मैं अपने लिए, क्योंकि मेरा रिलैक्स होने का मतलब है चाय कॉफ़ी होनी चाहिए मेरे साथ। और ये मेरी बैड हैबिट है, आप लोग ये हैबिट ना पालें। ज़्यादा चाय कॉफ़ी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। एक तो हम लोग अपना ख्याल भी नहीं रखते, ऊपर से ये चाय कॉफ़ी की हैबिट पालेंगे तो इससे भी कई तरह की बीमारियाँ और बॉडी में काफ़ी चेंजेस हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा अपने लिए स्नैक्स और चाय लेके आई थी, और मैंने सोचा कि थोड़ी सी यहाँ पे बुक रीडिंग करूँ। ये बच्चों की बुक है, स्टोरी बुक है, तो थोड़ी सी मैंने कोशिश करी रीडिंग करने की, ताकि मेरी बेटी भी मेरे साथ आके बैठे, थोड़ी बुक रीडिंग करने की हैबिट बने उसको भी। तो ये हैबिट अगर मम्मियाँ पाल लेना कि हाँ बुक लेके बैठ रहे हैं, तो बच्चे भी बैठेंगे ऑलमोस्ट। लेकिन मुझे वीडियो बनानी होती है, एडिटिंग करनी होती है, तो जो भी थोड़ी बहुत टाइम मिलती है ना, उस टाइम में मैं मोबाइल लेकर के बैठ जाती हूँ। और इस चक्कर में मेरी बेटी भी बोलती है कि मुझे भी चाहिए फ़ोन, और फ़ोन दे दो या टीवी दे दो। भूत, अच्छा भूत इधर आना, इधर आना, इधर आके देखो। ठीक है, ये ले लो। दिखा है, कोई बात नहीं, ले लो। अच्छा ठीक है। ये टॉवल हो जाओ,
तो फाइनली गाइज मेरे दोनों जो बेटे हैं फैज़ान और रैन वो स्कूल से आ चुके हैं। और इनके आने के बाद तो ये ऐसे थके हुए रहते हैं ना, लगता है कि पता नहीं कहाँ से आए हो, खेत में से आए हो खेती करके। तो उन लोगों को मैंने सबसे पहले तो कपड़े चेंज करवाए, मुँह हाथ धुलवाया और फिर उसके बाद में लंच वंच कराने के बाद मैं भी लंच कर ली। उसके बाद में अभी हो चुकी है शाम का टाइम। तो ये देखिए फ्रीज़ में 2-3 दिन से गाजर पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं ये पड़ी पड़ी फिक जाएंगी तो मैं इसका हलवा बना लूँ। और बस अचानक से सडनली ये मेरे दिमाग में आया कि बना लेते हैं, क्योंकि इस सीज़न में मैंने अभी तक विंटर्स ख़त्म होने वाले हैं और मैंने गाजर का हलवा नहीं बनाया। तो ये रखी हुई थी, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में तो नहीं है, तकरीबन आधे किलो से ज़्यादा ही होगी। तो मैंने सोचा कि चलो इसका ही बना लेते हैं, इतना ही बना लेते हैं, क्या ही ज़्यादा है, सब खा भी लेंगे। और ये देखिए अगर आप कुछ काम कर रहे हो ना किचन में, जो भी काम कर रहे हो, तो साथ साथ में आप सफाई भी करते रहोगे, क्लीनिंग भी करते रहोगे, तो आपके ऊपर काम का जो है बर्डन बहुत ज़्यादा नहीं होगा और आपके जो काम है ना वो भी आसानी से हो जाएंगे। अब काम कोई भी कुकिंग कर रहे हो या क्लीनिंग कर रहे हो तो आप उसको एकदम काम के तौर पे ना करो। अगर कुकिंग भी कर रहे हो ना तो आप जैसे जैसे आपको टाइम मिल रहा है, जैसे जैसे वक्त मिल रहा है अकॉर्डिंग आप उसके करो। ये नहीं कि हाँ मुझे इसी टाइम में ये कुकिंग करनी है। तो यहाँ देखिए बातों बातों में मेरी जो गाजर है ना वो भी कट गई और मैंने इसको अच्छे से धो लिया। और देखिए यहाँ पे मैंने गाजर को घिसा नहीं है, बस इस तरह से पीसेस में काटा है और बस इसको मैं प्रेशर कुकर में डाल दूँगी ऐसे। और इस तरह से गाजर का हलवा बहुत ही आसानी से बन जाता है और आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है। तो इस ट्रिक से आप ज़रूर ट्राई करिएगा और देखिए आपका गाजर का हलवा ना 15 से 20 मिनट में रेडी हो जाएगा और आपको बहुत ज़्यादा बर्डन भी नहीं होगा कि यार गाजर का हलवा बनाना है। बहुत सारे लोग तो इस चक्कर में बनाते भी नहीं है कि नहीं बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो आप मेरे तरीके से ज़रूर बनाइएगा। और यहाँ पे देखिए मेरा बेटा जो है ना वो सो गया था खाना वाना खाने के बाद में, और अभी मैं उसको उठा रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ, उसको उठा रही हूँ क्योंकि उसे मदरसा भेजना है मुझे। और बीच बीच में मैं बस उन लोगों के साथ लगी रहती हूँ, उनका भी काम करती हूँ और किचन का भी काम करती रहती हूँ। तो ये मैं कट वट करने के बाद मैं उसे उठाने गई थी क्योंकि उसे लेट हो जाएगा और वो नहीं उठाऊँगी मैं उसे। तो यहाँ पे मैंने गाजर में थोड़ा सा दूध डाला और यहाँ पे चीनी भी मैं साथ में ही डाल दूँगी, क्योंकि जो चीनी की पानी छूटेगा ना उससे भी गाजर अच्छे से गल जाएंगे और दोबारा आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा गाजर को भूनने में। तो आप ये ज़रूर काम करना कि गाजर को उबालने के टाइम में ही चीनी और 1 चम्मच घी डाल देना और थोड़ा सा दूध ही डालना, बहुत ज़्यादा दूध नहीं डालना, नहीं तो बहुत पानी पानी हो जाएगा, फिर आपको भूनने में बहुत टाइम लगेगा। तो फ्रेंड जैसे कि आप सब देख रहे हैं यहाँ पे मैं प्रेशर कुकर को गैस ऑन करके चढ़ा चुकी हूँ। चलो ठीक है, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, वालेकुम अस्सलाम, दुआ पढ़ के जाना। तो जैसे तैसे मैंने मेहनत करी और बच्चों को मदरसा भेज दिया, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है दीनी तालीम देना बच्चों को, क्योंकि अगर हम दीनी तालीम से महरूम कर रहे हैं बच्चों को तो उसमें हमारी गलती है। और बच्चों को अगर तालीम नहीं मिल रही है तो मैं कोशिश ये कर रहती है कि मैं बच्चों को ज़रूर से ज़रूर मदरसा भेजूँ। और बेचारे इतने बच्चे छोटे हैं ना कि कभी कभी दया भी आता है कि नहीं कितना ज़्यादा हम उनको फोर्स कर रहे हैं स्टडी के लिए, पढ़ाई के लिए, लेकिन आजकल के दौर में इतना कंपटीशन है कि हम माँओं को ध्यान देना ही पड़ता है। खैर देखिए यहाँ पे जो है ना मैं अपनी बेटी के लिए ब्रेड सेक रही थी, इसको लगी है भूख, इस चक्कर में ये मेरे गोद में चढ़ चुकी है। और यहाँ पे बातों बातों में मेरा जो गाजर है ना ऑलमोस्ट मैंने 10 मिनट्स उबाला और वो उसे मैंने हटा दिया, उसका विसल निकलने देंगे, गैस सीटी उसका मैंने नहीं निकाला, वो खुद से निकलेगा। और यहाँ पे चाय बना रही हूँ, ब्रेड सेक रही हूँ ताकि मैं अपनी बेटी को खिला सकूँ। तो देखिए बीच बीच में मैं काम भी एक्स्ट्रा करती रहती हूँ। ये सब अभी मदरसा गए और अभी वापस आ गए क्योंकि इनके मदरसा की छुट्टी थी। तो खाम में मैंने इतनी मेहनत करी फैज़ान को उठाने में और उसको रेडी करवा के भेजने में, मेरा सारा मेहनत जाया चला गया। चलो आप कुर्ता पजामा निकाल दो। तो चेक कर लेते हैं हमारा जो गाजर है वो अच्छे से गला है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए मैं आपके सामने ही कुकर की जो ढक्कन है वो निकाल रही हूँ।
खैर बच्चे मदरसे से वापस आ गए क्योंकि आज मदरसे की छुट्टी थी, उनके हजरत कहीं चले गए थे, तो इस वजह से वो वापस आए। तो पहले मैंने उनके कपड़े चेंज करवाए। ये सबसे बड़ा मसला होता है, कपड़े 2 से 3 बार बच्चों को चेंज करवाओ, और ये बहुत बड़ी जो डिफ़िकल्ट वर्क होता है ना, हम माओं को करना पड़ता है और बच्चों को भी करना पड़ता है, क्योंकि विंटर्स में कपड़े चेंज करना बहुत ही भारी काम है। तो ये देखिए यहाँ पे मथनी से मैं अच्छे से इसको मथ लूँगी। ये देखिए कितने अच्छे से मथ चुकी है और अच्छे से गल भी गई है। तो यहाँ पे मैंने एक पैन चढ़ा दिया है और इसमें बस हम घी डालेंगे 2 से 3 स्पून, छोटी चम्मच घी डालेंगे। जितनी क्वांटिटी में आप घी लेना चाहो आप डाल सकते हो, ज़्यादा लेना चाहो तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हो। तो यहाँ पे मैं 3 चम्मच घी डाल रही हूँ, क्योंकि 1 चम्मच मैंने पहले से डाल रखी है उसमें। और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं जाता आपका और मज़े का गाजर का हलवा बन जाता है। तो आप ज़रूर इस ट्रिक से ट्राई करिएगा अगर आपको लगता है कि ना बहुत मेहनत का काम है गाजर का हलवा बनाना। तो मैं तो मोस्टली ऐसे ही बनाती हूँ, और साथ साथ में मैं बीच में जो एक्स्ट्रा काम होते हैं वो करती रहती हूँ, बच्चों के जो काम होते हैं वो भी करती रहती हूँ। क्योंकि तो गाइज़ यहाँ पे थोड़ा सा मैं मलाई वाला दूध और ऐड कर लूँगी, क्योंकि मुझे जो है ना वो गाजर थोड़ी सी ड्राई लग रही थी, तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पे मलाई वाला दूध ऐड कर लिया। आप चाहो तो इसमें कंडेंस मिल्क डाल सकते हो। और यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट्स कट करके रखे हुए थे, जिसमें मैं बादाम, किशमिश और काजू ही कट करी थी। आप अपने चॉइस के ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हो, तो मैंने उसको भी डाल दिया। और ये गाजर के हलवा बनने में मोस्टली 20 से 25 मिनट लगेंगे। अब यकीन मानो, आप एक बार ज़रूर बना के देखना। मुझे 20 मिनट से 25 मिनट 25 मिनट क्या, मुझे ज़्यादा ही लगे, क्योंकि बीच में मैं रुक के काम कर रही थी। बीच में कभी मैं उबाल के फिर मैंने अपने बच्चों को खाना खिलाया, बेटी को पहले खिलाया पिलाया, उसका काम किया, उसके बाद में फिर मैं वापस से आई। तो ऐसे मैं करती रहती हूँ काम। अगर आपके पास टाइम है तो आप 20 से 25 मिनट में कंटिन्यू लग करके आप बना सकते हो इसे। तो गाइस यहाँ पे बातों में पता भी नहीं चला और मेरा गाजर का हलवा भी रेडी हो चुका है, और देखिए कितना डिलीशियस लग रहा है। तो यहाँ पे मैंने खोआ से गार्निश कर दिया है, और अभी शाम के 6-7 बजने वाले हैं, बज चुके आई थिंक। तो मैंने सोचा कि क्यों ना साथ में रात के खाने की तैयारी भी कर ली जाए। तो यहाँ पे मैं सब्ज़ी काट रही थी, आलू गोभी की आज मैं भुजिया बनाने वाली हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊँगी मैं। तो यहाँ पे मेरी बेटी जो है ना मेरी हेल्प करवा रही है। हेल्प क्या करवा रही है, मेरा काम बढ़ाती रहती है, क्योंकि उसका भी ध्यान रखना पड़ता है मुझे, किचन में वो साथ में रहती है। तो मेरा और भी ज़्यादा टाइम इसमें चला जाता है। खैर आज की व्लॉग जो है ना यहीं पे ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी।